श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक सप्तम दिवस की तरफ जा रहा है, पूर्णता की तरफ जा रहा है। पुराण की कथा कभी पूर्ति तो नहीं होती, कोई आज तक नहीं कर पाया। और ये वर्ण धर्मा प्राणी जो व्यास के स्वरूप में आप लोगों ने विराजमान किया ससम्मान, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और सज्जनों, हमसे कैसे पुराण की कथा समाप्त हो, कदापि नहीं हो सकती। लिखत यदि गृहीत्वा सर्वदा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणा न मीश पारम न याति। शारदा और शेष नाम, अपन राम एक बार मुंह से निकलेगा तो एक ही बार निकलेगा, द्वारा फिर निकालना पड़ेगा। लेकिन शेष जी तो 1000 बार, एक ही बार के बराबर 1000 बार उनके मुखारविंद से कोई भी शब्द निकलेगा भगवान के ब्रह्म के संबंध में। और शारदा सरस्वती माता जो सबकी जिह्वा पर विराजमान होकर के वीणा पाणी माँ अपनी कृपा दर्शाती हैं, जो इस सेवक के ऊपर भी थोड़ी बहुत कृपा करती हैं और टूटी फूटी वाणी से कथा सुनाते हैं, उनको स्मरण करके तो वो बड़ी भारी सहायता करती हैं। क्या सोच कर बैठते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये सब उनकी कृपा है। और आप लोगों को ये कथामृत रस बड़ा प्रिय लगा। मंत्र मुग्ध अवस्था में सब लोगों ने श्रवण किया। सब लोग नारायण स्वरूप हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार सत्संग करते रहे हम जीवन में, आप और हम सब मिलकर के। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, यदा तदा पुरुष सत्संग को प्राप्त कर सकते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जग में दुर्लभ दोई, संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ दोई। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी भी के हो, ये तो सबके पास होते हैं साधन, पर उन साधनों का सदुपयोग हम कर पाते हैं या नहीं, ये ईश्वर की इच्छा और हमारी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर आधारित है। प्रिय सज्जनों, ये कथा सुनने का जो फल है, हमको अत्यंत प्रसन्नता है। एक सज्जन ने कल किसी माता बहन की एक पायल गिर गई और उन सज्जन व्यक्ति ने जो कथा के महत्व को जिनने समझा, ज्वलंत उदाहरण है, वो हमें आन करके कथा बंद होने के बाद दी। बोले महाराज, ये पायल नहीं है, वो जिसकी हो उसको आप दे देना, आपके द्वारा दी जाए। हम बहुत प्रसन्न हुए, हमने कहा भैया धन्यवाद। इस युग में जो दौड़ भाग हम और आप सब पैसे के पीछे कर रहे हैं, उसमें ही हम गलत सलत भी चलते हैं और अच्छे भी चलते हैं। अच्छे कम लोग चलते हैं, गलत सलत रीतियों से ज़्यादा चलते हैं। तो बड़ी प्रसन्नता है। वो माता बहन जिसकी पायल गिरी हो वो घबराए ना, मेरे पास ये पायल है और अपनी कथा बंद होने के बाद वो ले जाए प्रेम से। ये देखो कितना सज्जन प्राणी है वो, जिसने ये ईमानदारी के साथ मुझे समर्पण की। बड़े हर्ष की बात यही तो है, कथा समानम भुवि नास्ति किंचित। तो सज्जनों, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये ज्वलंत उदाहरण है कथा का, और बाबा कल्याण जी के आश्रम का, उनका प्रताप, उनकी कृपा, सद्बुद्धि इस प्रकार। अस्तो माम सदगमयो
तमसो माम ज्योतिर्गमयो और मृत्युर्माम अमृतम गमय। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे इस प्रांगण की प्रतिष्ठा उन्होंने रखी, बड़ी खुशी की बात है। सज्जनों, ये सबक हमें आपको सबको लेना चाहिए। 200-300 की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे नहीं है 200-300 से मतलब। ये तो हमारे आपके गिर भी जाते और फिर मिलते भी नहीं। हानि लाभ संसार में है, पर उसमें ईमानदारी की झलक और मानवता की झलक प्राप्त होती है। जिन तो जिस पावन कथा को, ज्ञान यज्ञ को आप लोग श्रवण कर रहे हैं, यही कथा सूत जी महाराज ने शरण नाम के क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों के प्रति वर्णन कर रहे हैं। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया था, महाराज मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में आप अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि आप समस्त शास्त्र वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, और एक कथामृत रस, कथा सारम कहा उन्हें, कथा का सार वर्णन करिए। सूत जी ने बड़े प्रसन्नता से कथा उनको सुनाई। 88,000 ऋषियों की सभा लगी हुई है, 1000 वर्ष की यज्ञ का उनका आयोजन हो रहा है, और पवित्र तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, जो साधना करने वालों को शुद्धि देने वाला है, अति पुनीत। पुनीत मान तो पवित्र होता ही है, लेकिन अति विशेषण लगा हुआ है। अति पुनीत साधक सिद्धि दाता, ऐसे नैमिषारण्य में वो अपने मुखारविंद से कथामृत वर्षा रहे हैं, और वो 88,000 ऋषि मुनि पान कर रहे हैं। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज शब्दा की छिन्न गति वाले परमहंस में श्रेष्ठ, उनके मुखारविंद से कथा परीक्षित जी को सुनाई जा रही है गंगा तट पर। और ये कथा का प्रताप है, तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती, सब 3 गंगा जमुना आदि आते हैं, विराजमान होते हैं और कथा सुनते हैं। पहले कथा अब तो साधन बन गए, पहले नहीं थे। तो सज्जनों, ये कथामृत सुनने घड़ी 2 घड़ी को किसी को मिल जाती थी, 1 घड़ी यादी में बुनियाद, तुलसी चर्चा शादी की हरे को की पराग, करोड़ों हमारे पूर्व जन्मार्जित पापों का शमन करने वाले हैं। कलु के ऋण भाषितम एक तस्माद परम किंचन मनः शुद्धैः विद्यते, पर जन्मांतर भवेत् पुण्यम तथा तु भागवतम लभेत्। ये भागवत की कथा जन्म जन्मांतरों के संचित पुण्य कर्मों से हमें आपको प्राप्त होती है। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया था, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञं क्योवै वंशानां चरितम परमाद्भुतम। अद्भुत तो ठीक, परमाद्भुतम, परम अद्भुत चरित्र जो भगवान ने इस धरणी पर अवतार लेकर के किए, हम उन पावन प्रसंगों को सुनना चाहते हैं। तो सुनाते सुनाते कल भगवान ने अपनी बाल लीला वृंदावन में स्थगित की थी। कथा स्थगित हुई थी जब, तो वो वृंदावन पहुंचे थे। वृंदावन धाम यमुनार्जुन उद्धार के बाद, और वृंदावन धाम में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि कल आप कथा में सुन चुके हो कि वृंदावन में कंस जा नहीं पाता था, पास 10-15 किलोमीटर है मथुरा से, लेकिन वृंदावन जाना उसको निषेध था। कल हम सुना चुके आपको कथा, एक अप्सरा कुंड में एक नारी बन गया था, और जब अपने को देखा तो नारी रूप में डुबकी लगाकर ऊपर आया तो नारी रूप में पाया। अब बोलो, पुरुष नारी रूप में बड़ा लज्जित हुआ, बड़ी चिंता हुई। देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए, उनने कहा तू ठीक तो हो जाएगा, कंस जहाँ का तहाँ पुरुषाकृति में बदल जाएगा, लेकिन अब वृंदावन अपने जीवन में कदापि पैर नहीं रखोगे, ये शब्द रखो।
उसने स्वीकार किया था। और कंस इसलिए वृंदावन जैसे वन में, जैसे धाम में नहीं जा सकता, इस श्राप था। वो कल सुन चुके आप लोग, जिनने नहीं सुनी उनको संक्षेप में हमने बता दिया ये कारण था। तो वंदे वृंदावन विनोदम वृंदावनम कलानाथम श्री पुरुषोत्तम मदभुतम। अब भगवान की पावन अमृत रसमयी कथा अपने हृदय में कैसे जमे, सबसे पहले हम थोड़ा 2 मिनट भगवान के कीर्तन का और उनके पवित्र नाम का उच्चारण करें और फिर अपने पवित्र आसन पर विराजमान होवे और कथा में ध्यान लगावें। सब कथाओं को छोड़ करके कथाओं को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भगवान कहते हैं जीवात्माओं से, खास करके मानव जीवात्माओं से, मानव तन धारण करने वालों से कहते हैं, मैंने मनुष्य जन्म को हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गमाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तू वृथा ही गमाए तो मैं क्या करूं। 4 वेदों में सब कुछ बता ही दिया और तेरी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन में मन में पापों को लाने लगा। ज्ञानी बन के सदाई तराने लगा, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। सज्जनों, भक्ति निष्ठा से ना योग साधन किया, ज्ञानी गुरु से ना वेदांत श्रवण किया, तर्क युक्ति से जिनका न अनुभव किया, शांति अच्युत ना पाए तो मैं क्या। सब धर्मों को तज आजा मेरी शरण। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व धर्मों को तज आजा मेरी शरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण, तेरे सब पाप तापों का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, भगवान कहते हैं यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। मुक्ति शाश्वत न पाए तो मैं क्या करूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। सज्जनों, परीक्षित ने तृणवत सबको त्याग दिया था। घर को, परिवार को, कुटुंब को, नाते रिश्तेदारों को, माया मोह, धन, राज गद्दी,
राजपाट सारा वैभव त्याग करके सबकी ममता ताग बटोरी और भगवान के चरणों में मन को लगाया। तब तो सुखदेव जी जैसे वक्ता अपने आप इनने तो भगवान से प्रार्थना की थी, पर भगवान ने सुखदेव जी से कहा था वायरलेस, सुखदेव जल्दी पोथी लेकर के जाओ, गंगा तटम समाजज्ञ कथा पानाय सत्वराहा, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान हैं, असंख्य लोग बैठे हुए हैं, इन सबको पत्र नहीं पहुंचा था क्योंकि समय नहीं था परीक्षित के पास पत्र भेजने का। ये तो साधारण रूप में जाके गंगा तट पर बकला की लंगोटी लगा के विराजमान हुए और सुखदेव जी भी श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण ये भी परमहंस गति में आए। मालूम इस पुराण को आप सुन चुके कि 18वां नंबर है इस पुराण का। 17 बनाने के बाद व्यास जी को चिंता हुई, नारद जी ने संबोधन दिया, तब इनने 18वां पुराण जिसका नाम है पारमहंस संहिता और 2 भाग होते हैं। एक जो आप श्रवण कर रहे हो श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक 12 स्कंद, और दूसरी भागवत श्रीमद् देवी भागवत, और बाकी सब क्या है पुराण संज्ञा है। श्री विष्णु पुराण, श्री शिव पुराण, श्री लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि आदि सब आप सुन चुके हो, तो ये सब पुराण संज्ञा से संबोधित है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कितने कितने विशेष से विशेष विशेषण लगे हुए हैं, जरा देखो। श्रीमद्, फिर भागवत, फिर महापुराण। तो ये बच्चे लोगों को रोको ये जरा कोई, हाँ सज्जनों हो। तो इस प्रकार से ये देवी भागवत। अब 2 भागवतें क्यों हैं आपको समझना पड़ेगा सज्जनों। ये ब्रह्म एक है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर वो ब्रह्म जब अवतार लेता है तो शक्ति के बिना नहीं आता। और शक्ति कौन है? देवी राधा। शक्ति कौन है? देवी राधा। शक्ति से ब्रह्म शक्तिमान बनता है। तो तो इस प्रकार एक श्रीमद् देवी भागवत और एक श्रीमद् भागवत, ये 2 भागवतें 18 पुराणों के बीच में हैं। और इस भागवत का श्रीमद् भागवत जी की कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, पारमहंस संहिता इसका नाम। यानी परमहंस सुखदेव जी जैसे परमहंस ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। परीक्षित का नाम राशि का नहीं था, ये उपाधि नाम था, क्योंकि इन्हें परीक्षा की हर जीवधारी में। वो मूर्ति नहीं दिख रही जिसने 3-4 महीना हमको हमारी माताजी के गर्भावस्था में 4 भुजाओं का स्वरूप बना करके उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। वो तो ब्रह्म दिखाई नहीं रहा सज्जनों। और वो ब्रह्म है कैसा? आप पुकारते हैं लगन से, हम पुकारते हैं। भगवान को बुलाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, भगवान को मानने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी आपकी। भगवान ने तो आपको मान ही लिया, तब तो मानव तुम दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भगवान को माने। तो सज्जनों इस प्रकार येन एनावतारेणो भगवान हरिरीश्वराः, वृंदावन में अनंत लीलाएं की प्रभु ने। अब आज एकमात्र दिवस है ज्ञान यज्ञ का, तो सब लीलाओं का वर्णन तो हो नहीं सकता, विशद रूप से नहीं हो सकता। संक्षेप में समस्त लीलाओं का उनमें प्रभु जो हैं उनका हम वर्णन कर पाएंगे थोड़े समय में। तो वहाँ जाकर के सर्वप्रथम भगवान ने वत्सपाल लीला की, बछड़ों को चराने वाली लीला। छोटे छोटे बछड़े, गाय कितनी है? 9 लाख बाबा नंद के पास, और 9 नंद हैं ब्रज में, बता चुके हम आपको। तो ये 9 नंदों के पास 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, ये एक से कम किसी के पास नंदों में नहीं है। साधारण जो बाल थे वो कितने थे? असंख्य थे। और उनके पास कितनी होंगी?
हजारों हजारों गौएं तो होंगे, तो कितना गौधन हो सकता है, कल्पना करो। सज्जनों, रावण ने गुप्तचरों से पूछा कि राम की, उस तपसी राम की सेना है कितनी, ये वानर भालू कितने हैं? बोले यश में सुना श्रवण 10 कंधर और पद में 18 यूथप बंदर। 18 पद में यूथप माने सेनापति है, सेनापति को यूथप कहा गया। वो असमें श्रवण सुना 10 कंधर, पद में 18 यूथप बंदर। बोलो 18 पद में यूथप हैं, नायक लोग हैं। और इतने पार्वती पूछ रही हैं शंकर बाबा से, भोलानाथ से, कैलाश पर्वत। कहने लगे बानर कटक उमा में देखा, बानर कटको उमा में देखा, सो रखे जो करन चह लिखा। पार्वती से भगवान कैलाशपति शिवजी महाराज कहते हैं कि वो मूर्ख है जो लेखो करो चाहे, सो मूर्ख जो करन चाहे लेखा। बानर कटक उमा में देखा। तो सज्जनों, इसी प्रकार ये गोपाल कितने हैं, गौएं कितनी हैं, इनका लेखा जोखा लगाना तो शेष शारदा जी के बस की बात भी नहीं, हमारी आपकी तो थी। तो सज्जनों, कितने बछड़े हो सकते हैं, सखा कितने हैं, कल बता चुके आपको। 8 प्रमुख सखा है भगवान की, गायन श्री रामा, सुबर, श्लोक, अर्जुन वगैरह और मनसुका वगैरह, और 8 सखियां ललिता, विशाखा वगैरह। ये वामंग से श्री ब्रज के अधिष्ठात्री माँ राधा के वामंग से वो सखियां 8 प्रमुख हैं, पर उनके जिम्मे कितनी हैं अब ये कह लीजिए सज्जनों। तो ऐसे अमीर सखा और सखियां ब्रज में विराजमान, बछड़ों के साथ जा रहा। यशोदा मैया, बाबा नंदा भी कहते हैं, बलराम जी भी कहते हैं, बड़े भैया बोले कृष्ण, अरे भाई इतने नौकर चाकर हैं, चरवाहे लगे हुए हैं, तुम क्यों जाते हो? और जाना है तो जंगल है, चीपे मिलेगी, कांटे खेले मिलेगी, ऊबड़ खबड़ा रास्ता मिलेगी, जूता पहन करके जाओ। किस कंपनी के जूता पहना है? भगवान बोले माँ, ये गौएं पैदल जाएं बिना जूतों के, और मैं कृष्ण जूता बनवा करके उनके साथ जाऊं? नहीं माँ, पहले गंगों को जूता बनवाओ, इसके बाद बछड़ों को जूता बनवाओ, फिर कृष्ण को जूता बनवाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कितना पवित्र भाव है भगवान का। क्योंकि अब गावो विश्व समातराहा, अथर्ववेद कहता है गौएं संसार की जननी। और आज हमारे भारत में गौओं की क्या दशा हो रही है सज्जनों, हम सुखी क्यों नहीं? हमारे यहाँ ईश्वरीय प्रकोप, दैवी प्रकोप बार बार आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि आपने रामायण भी अखंड पढ़ते हो, रामायण में पढ़िए, रामायण में भी लिखा होय अनीति जाय नहीं बरनी, वो सीधही विप्रदैन सुर धरनी। तो जब ये सब कुछ देखा और गौ माता की आंखों में गौ अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती कर्णम उपस्थितांत के कस्मै वचनम समवोचत। तो भगवान ने गौ माता की आंखों के आंसू देख कर ही सबको आश्वास क्यों महीनी गिरवी मही पृथ्वी जो गौ माता का रूप धारण किए हुए थी, तब आश्वासन दिया कि मैं उस ब्रजभूमि को पवित्र करूंगा, आप लोग सब अपनी तैयारी कर लो। तो बछड़ों के साथ जाते भगवान मानते नहीं। माताएं गोपियां माता यशोदा से ज्यादा कलेऊ रखती हैं भगवान। आहा, अष्टधातु के पात्र में दीपक जलाए हुए हैं, मुरली मनोहर बाल कृष्ण भगवान बछड़ों के पीछे पीछे जाएंगे, उनकी हम आरती उतार के जीवन सफल करेंगे। मालाएं पहना रही हैं, कगड़ा पथरा बीन करके रास्ताएं साफ कर रही हैं। इन गलियन मोहन है
कि जैसे भगवान ने कर कोई कंकड़ न लग जाए, पत्थर न लग जाए, कांटे छड़े न लग जाए। वाह, भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही होते हैं, उनके लिए कंकड़ पत्थर कहाँ लगेंगे? वो तो सब धरती माता अपने में समा लेती है। जहाँ से ब्रह्म निकलता है और निकलेंगे, राम जहाँ से जंगलों में निकले पैदल, आज भी उनके चरण पृथ्वी माता के ऊपर अंकित हैं। ऋषि मुनि देख सकते हैं उन चरणों को, हम और आप इस दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी आपकी कलुषित दृष्टि है और ऋषि मुनियों की त्रिकालज्ञ दृष्टि होती है। तो वो परख सकते हैं, वो देख सकते, उनको मिलते हैं, पर हमें आपको नहीं मिलते, बिरले को मिलते। पर है इस पृथ्वी पर जहां जहां से भगवान धन्य भूमि वन पंथ पहारा, लिखा गोस्वामी, धन्य भूमि वन पंथ पहारा और जह जह नाथ पाम तुम्हारा, धन्य बेहागे मृग कानन चारी सफल जन्म भय तुम ही निहारी। लिखा ना? तो सज्जनों वो सब सफल हो जाते हैं, पर भाव गोपियों कंकड़ पत्थर बीन रही है, माला पहना रही है, कलियों की गांठ सौंप रही है और मुरली की पवित्र मधुर मधुर ध्वनि जो है अपने हृदय में भगवान की छवि और मुरली की ध्वनि विराजमान कर रही हैं। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा शरदे मिलित्वा समवाय योगै पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। जब तक लौट करके भगवान नहीं आ जाते बछड़ों के साथ, उपवास करते हैं, फलाहार भी नहीं करते। भगवान को जब हम बिहारी करा देंगे तब हम उनकी भोग नैवेद्य के बाद उनकी प्रसादी ग्रहण करके फिर हम भोजन करेंगे। कितना पवित्र नियम है ब्रज। ब्रज में सब अवतारी है, मैं बता चुका आपको एक दो दिन पहले की कथा में। तो सज्जनों, ये अवतारियों को वरदान सबने प्राप्त किया, हम क्या करेंगे और आपको क्या करना पड़ेगा वो लीला बताना पड़ेगी। भगवान ने कहा था ये अवतार जन्म सफल कर रहे हैं, भगवान की ऐसी सेवा कर। सज्जनों, सखा जाते हैं, भगवान बोले सब लोग अपना अपना कलेव निकालो, बछड़े चल रहे हैं डोरों पे, पहाड़ों पर, झीलों में, यमुना के तटों पर मुरली बजती है, बछड़े आ जाते हैं, कहीं नहीं दिखे। वाह, ये वो लीला थी सज्जनों। कलेव निकालो सब जने, इकट्ठा करो। अब कछु कछु सकचत है, कोनो के बाजरा के रखुआ है, कोनो के जुनार के रखुआ है, कोनो के कछु नन्या मतारी ने गोलाई धार दाओ है। देखो अपने लड़कों के लिए भगवान के शकों, भगवान बोले नहीं सबका इकट्ठा करो और मेरा भी इकट्ठा करो। वाह, विचित्र लीला की भगवान ने। तो सबका बांट के गड्ढ बड्ढ करके फिर भगवान हाथ सबको प्रसादी बांटते हैं। धन्य हो ब्रज वालाओं को, ब्रज की गोपियों को और ब्रज के गोपों को, गोप सखाओं को, सब मिल बांट करके खाते हैं। समन्वय की रीति बताते हैं भगवान। ये लीला केवल ऐसे ही नहीं हुई। जिन्हों चलते चलते एक दिन ब्रह्मा जी के मन में आया, ये नंद का छोरा तो बड़ा विचित्र है, इसकी तो बड़ी महिमा गाई जाती है, देवता लोग फूल बरसाते हैं, नंदनी नाम के रोज बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, जय कन्हैया लाल की। क्या जादू है इसमें, जरा परखें तो। सज्जनों, उतना बड़ा ब्रह्मदेव जिसके युग में हमारी आपकी शकल सुंदर बनाने की क्षमता है, कितना चतुर है वो कलाकार ब्रह्मा महाराज, कि जो हमारी शकल संसार में कहीं दूसरी नहीं। हम शकल तो मिल सकते पर हमारी शकल पूरी की पूरी नहीं मिलेगी, आपकी शकल कहीं दूसरा नहीं मिलेगा। कितना चतुर है वो, पशु से, पक्षी से, वृक्षों से। एक वृक्ष जैसा है क्या सभी उसी प्रकार के हैं? नहीं नहीं, कुछ न कुछ अंतर अवश्य होगा। तो कितना विचित्र कलाकार है रचयिता जगन्नियंता ब्रह्मा। उन ब्रह्मा के मन में ये तर्क उत्पन्न हुआ, परीक्षा लो। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन अपने बछड़ा दूर निकल गए। सखा बोले महाराज बछड़ा नहीं दिखा रहा है। बोले होंगे, कहाँ जाएंगे? तुम एक काम करो, सब यहीं बैठो, तुम मत भटको, हम मुरली बजाते हुए टोला पर चल करके, और जहां होंगे तो बछड़े आ जाएंगे। भगवान स्वयं गए, कहीं को सूने छोड़ दे, वो बछड़ों को बुलाओ
बछड़ा तो ब्रह्मा जी ने हरण करके एक दिव्य गुफा में, प्राकृतिक गुफा के अंदर बहुत बड़ी गुफा थी, सबके सब बछड़ों को हरण कर उस गुफा में ठूस दी गई, बंद कर दी गई, एक पत्थर लगा दिए और उनको योग निद्रा के वश में कर दिया। यहां भगवान विचार करते हैं कि ब्रह्मा जी तुमने बछड़े तो हरण किए, पर इन हमारे सखाओं को और हरण करो। तो भगवान बछड़े ढूंढने लगते हैं वनों में। यहाँ ब्रह्मा जी ने उन बछड़ों को, उन भगवान की प्रेरणा से बछड़ों को उठा करके भी उसी गुफा में रख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आली नंद को लाल बड़ो छलिया, चटबारू की भीट उठावत है। लीला बना दी। क्यों? देखो इस काम को निकलेगा तो बड़ा मार्मिक अर्थ। अब सखा भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। अब भगवान विचार करते हैं, बाबा नंद ने रोका कई बार, दाऊजी ने भी रोका, माँ ने भी रोका, पर मैं ऐसा हठीला हूं कि मैंने किसी के नहीं मानी और अब मुंह की खाना पड़ी। अब क्या मुंह लगा करके ब्रज में जाएंगे? ना तो बछड़े हैं ना सखा हैं, और बिना बछड़ों और सखों के जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? ये तो सामर्थ्य है। ऐसा विचार करके लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। भगवान राम विलाप कर रहे हैं जंगल में। निज जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा, तापस्तासु तुम प्राण धारा। जय हो अवध कवन मोहिलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। क्या बोले कि अवध में जाएंगे? यही भगवान कृष्ण को चिंता हो जाती है द्वापर के चौथे चरण में, क्या लेकर के जाएंगे, क्या कहेगा? बाबा नंद भी डांटेगी, यशोदा मैया भी डांटेगी, दाऊजी दयाल भी डांटेगी, और सब लोग क्या कहेंगे? वो ममता है, क्या कहेंगे? जिन गमों की ये बछड़े हरण हो चुके, जिन गोपियों के बालकों का हरण हो चुका, हमारे शकों का, वो क्या कहेंगे? आज उनके हृदय से पूछो, जिस माँ का बालक बिछड़ गया हो, कहेंगी नहीं तो अपने मन में तो रहेगी, उनकी आत्मा तो दुखित होगी। और मन से वाचा कर्मणा से ही पाप और पुण्य होते हैं। मन से, वचनों से और कर्तव्यों से। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब मन से पाप बनता है, वचनों से पाप बनता है। तो किसी से खोटे वचन मत बोलो, शांति धीरज रखो, जरा गहरी दृष्टि से देखो ये कौन है जिससे हम बोल रहे हैं, इत्यादि विचार करना चाहिए। मन से भी आप पाप बन जाता है। किसी को मालूम नहीं कि आपके मन में आपने क्या सोचा, लेकिन यदि किसी के प्रति बुराई, ईर्ष्या, दाह आदि आप सोचते हैं तो मानसिक पाप लग जाता है। वाचा वचनों से, वचन भी संभाल करके बोलो, और कठोर वचन बोल दिए। निष्ठुर भाषण, निष्ठुर भाषण नहीं करना चाहिए किसी के प्रति, और यदि कर दिया तो बहुत बड़ा पाप लगता है सिद्ध। तो उनके मन में कितना दुख होगा, भगवान विचार करते हैं। मतलब एक भगवान ने वही तो बछड़े बनाए जैसे थे, कोई पीले रंग का है, कोई सफेद रंग का है, कोई लाल रंग का है, कोई नीले रंग का है। वाह! जो जैसा बछड़ा था, जितनी उम्र का था। अच्छा, इसके अलावा वो बछड़ा, भगवान के बछड़े ऐसे थोड़ी भगवान ने चराए। अरे उनके गले में सोने की घंटियां लगी हुई थी, सज्जनों, मणियों की माला बछड़ों को पहनाई गई थी। ऐसी सेवा थोड़ी की भगवान ने। धागे की रस्सी तो ठीक, मणियां और सोनो जिनकी लाने बछड़ा पैर लगे हैं सज्जनों, तो वो मणियां, वो घंटी बनी, वो जैसा कोई चिक्का बना था, कोई कैसा ही था, वही रूप भगवान ने बनाया, वही आयु बनाई, वही उसके गुण बनाए। खूब बहु ज्यों के त्यों, जैसे जैसे जो जी हजारों बछड़े थे, उन सब की रचना वैसे की गई, कोई फर्क नहीं। और सखा भी जैसे थे वैसे ही, कोई चौकड़ी की कमीज में था,
कोई पीली बुशर्ट पहने हुए था, कोई झामा पहने हुए था, तो वही झामा भगवान को बनना पड़ा, वही चौकड़ी की कमीज बनना पड़ी। धन्य देख प्रभु, उस ब्रह्म की लीला देखो जरा गहरी दृष्टि। अरे हाँ, तो मतलब एन एनावतारेनो भगवान हरिश्वराः करोति कर्म रम्याणि मनुज्ञानी चुन्नाथ। तो सज्जनों, इस प्रकार से वो सखा और बछड़ा माने जैसे थे, जो पहने थे, जो रूप रंग था, लोहे की घंटी कोई पहने हुए था तो लोहे की घंटी भगवान को बनना पड़ा, तांबे की, पीतल की, सोने की और मणियों की, इन्हें वो सब का सब भगवान को अवतार लेना पड़ा। क्यों? जो गौएं बनी हैं अपने बालकों को जन्म देने वाली, जिनको चराने भगवान गए थे, उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से तपस्या करके जन्म में, प्रभु आप ब्रज में अवतार धारण करने वाले, लीला पुरुषोत्तम की लीला करने वाले हो, क्या कभी मेरे बालक भी बनोगे, ये यशोदा मैया की गोदी को सफल करोगे? विचार करना जरा। उन भक्तों ने वरदान मांगा था, उनके ही बेटा बनोगे, उनकी गोदी सफल करोगे, या कभी मेरे भाग्य को भी जगाओगे, एक दो पल को, दो चार दिन को मेरे बेटा बन करके आओगे, मेरे स्तनों का पान करोगे, मैं आपको चाटूंगी, चूमूंगी, ये सौभाग्य मिलेगा प्रभु? बस यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा था तथास्तु। सज्जनों, ये गोपियों ने वरदान मांगा था कि मेरे बेटा बनोगे कभी, या यशोदा के बेटा बनो रहोगे। तो सबकी ये मानसिक धारणा परख के मैंने बताया आपको, मन की, आपकी मन की आप ही जानते, मैं नहीं जानता, मेरे मन की आप जान नहीं सकते, पर वो सबकी मन की जानते हैं प्रभु। सर्वंतर्यामी है, समदर्शी उनका नाम है। अपने अंदर क्या भाव जगते वो भगवान परखते हैं, और कोई नहीं परख सकता। ऐसी पारखी है वो ब्रह्म। तो सज्जनों, मानसिक मांगा वरदान, निन्ने भी मन में ही तथास्तु कह दिया, मैं स्वयं तुम्हारे बेटे बनकर के 1 साल को, 1 वर्ष को तुम्हारा बेटा बनूंगा, 1 आध दिन को नहीं बनूंगा। कितने समय को बनूंगा? 1 वर्ष। तो सज्जनों, जिन उस सच्चिदानंद प्रभु की कथा आप सुन रहे हो, और जिनके पास शायद संतान नहीं है, किसी प्रकार से उनकी गोदी खाली है, जरा इस समय अच्छा ध्यान लगाओ मुरलिया वालों को, और प्रार्थना करो। तो जब गोपियों के बालक बन गए, गंगों के बालक बन गए, तो आपके बालक नहीं बनेंगे? बनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल, डंके की चोट पर बनेंगे। जो जिसकी कल्पना हो, जो जिसकी कामना हो, आज बाबा के दरबार में और इस प्रांगण में भगवान श्याम सुंदर से आत्मिक श्रद्धा भक्ति से वरदान मांगी, अवश्य सफल होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिनने मांगा उनको मिला, लेकिन मांगने की ताकत किस विधि से मांगा जाता है, वो जरा सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों चीजें। श्रद्धा और सबूरी और विश्वास कहते ना बड़े बड़े संत लोग, तो ये सब पहले धारण करना पड़ेगा, फिर देर नहीं लगेगा, और आपको बराबर आपके मन की बात भगवान परखेंगे, और कोई नहीं परख सकते, समाज नहीं परख सकता। चलते चलते ब्रह्मा जी ने विचार किया, इनकी एक प्रकार से वो आत्मिक धारणा लौटी थी। अरे देखें तो जरा, उसने निकाल तो नहीं लिए, देखा विमान में बैठ करके ऊपर, तो वही बछड़े, वही सखा, शक हो गई ब्रह्मा को, इसने निकाल लिए क्या? ये तो बड़ा चंचल है, बड़ा चतुर है, बड़ा चोर भी है, इसने सब माखन मिश्री चुराया, वस्त्र चुराया, गोपियों के सब कुछ किया, तो क्या बछड़े और सखों को भी गुफा से निकाल लिया? अब गुफा में जाकर के ब्रह्मा जी देखते हैं, तो बेई सखा और बेई बछड़े पड़े हुए, जिनको चुराया था, जिनको हरण किया था, और गुफा में रखा था, और वही के वही सब भगवान के साथ लीला करते हुए देखे। इधर है उधर, माताओं ने भी देखा, पलना में भी देखा। एक महाराज पहुंच गए, एक जना
गुरु बाबा आते यशोदा, गुरु लोगों का काम है कभी साल 2 साल में शिष्यों के पास जाते हैं, जाना चाहिए, शिष्यों को आग्रह भी करना चाहिए और उनकी आग्रह को गुरु लोगों को मानना भी चाहिए, जाते हैं, नियम है। तो गुरुदेव ने सोचा बुढ़ापे में यशोदा के बेटा हुआ, हम जरा आशीर्वाद दे आवे। वृद्धावस्था थी, जरा कसमान नवादते, बुढ़ापा था। ब्राह्मण देव एकादशी उपवास थे, द्वादशी को पहुंच गए सवेरे। यशोदा ने सुना मेरे गुरुदेव पधारे हुए, आहा कितना सुख मिला, कितना आदर सत्कार किया, चरण पधारे, पूजा करी, बिठारे। बोले यशोदा ये सब खर करते रहना, जो भी कमी रह गई हो, लेकिन मैं कल का उपासा हूँ और भूखा हूँ, पहले भोजनों की व्यवस्था करो। क्यों? ये ब्राह्मण संत लोग स्वयं पाकी होते हैं। कई लोग स्वयं अपना बना करके और किसी के हाथ का बनाया भोजन नहीं करते। स्वयं पाकी हूँ, यशोदा को मालूम। गोपी से कहा, गोपी एक कमरा साफ कर दो, ऊपर नीचे से दीप पोत दो, चूल्हा नया रख दो, आग जला दो और अच्छा स्वच्छ जल भर के रखो। महाराज करेंगे झरिया धर दो। महाराज का बने हो? बोले बस थोड़ा सो मोहन हो, माने हलवा जो मैं देने लगे, जल्दी आग उतारो और मेवा मिष्टान डाली, तैयार हो गए, उसमें देर नहीं लगेगा। यशोदा में बहुत भूखा हूँ। तो ठीक है महाराज, जो आपकी इच्छा हो। अब वो तो ठीक, दूध की तो कमी नहीं आती, दूध रख दो, घी रख दो। महाराज जी ने बनाओ हलवा। ऐसा नियम है तो ब्राह्मण देव को एक ही बार जित तो पर्श लाओ, दूसरा ने पर्श, और पर्श के तुलसी दल रख के भोग लगाओ। छिटका पर चंदन, उलीचा के पानी की पूजा न होती, कहीं पूजा कर ली। जब तो आओ खार के के द्वार हमारे जी खुली ठाकुर की घरे, तो पट के थाली में भड़भड़क गए। गरोधन की कम्बज है, उनकी आवाज ज्यादा आ रही है। यानी ऐसे स्नान होगा, फटकार फटकुल के नर्मदा सिंहासन में पानी निकल रहा है। चंदन जल्दी वो नर्मदा जी को घोरो और जय हो। चार चलाए तो चलाए, एक फूल चलाओ तो चलाओ, मोमबत्ती लगा, अगरबत्ती लगा दे, और सब इस प्रकार से। एक बार नारद जी ने बड़ी बड़ाई करी भगवान की। जब राजसूय यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर की महाभारत में और बड़ाई करी नारद जी भगवान के मुख में, धन्य प्रभु आप ही के द्वारा शिशुपाल मारा गया और आप ही ने जो सब करो विजय कराई, आप ही ने जो यज्ञ को जो है समापन करो, बड़ी भारी कृपा करी प्रभु आपने। वो जेते आप कृपा कर दे वो माला माल हो जाता है। भगवान बोले नारद जी, और जो तुम्हारे पांडव सब भक्त भी है। बोले नारद जी हमारे पेट में नाथ न मारो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल गाय अभियान बैठ के सब जन भोजन करत, बैठ के बतियात भी है, और तुम कहूँ ठाकुर जी बना दे हो, हमें यार बना रहे हो, तो ये का करे फिर? सिंहासन को उठा के कौन वरिया में धर दे हैं, 4-5 चुनौनी धर में सामने, बोलो होगा काम वृंदावन बिहारी लाल ने पूजा ने पाठ ने यार जो सब कछु नहीं। तो हम बंद का हो कह रहे हैं उस सिंहासन में, वो चिरौनी में मस्त रहे। ये महाराज जो ने करो, हम कितने बिगाड़ो, हमें बैठन दे, मिल के खान दे, भोजन करन दे, बातचीत करन दे, जो सब करन दे। नारद जी प्रभु से क्षमा मांगा करके, प्रभु क्षमा करो दीनानाथ। बोले हम ठीक कह रहे। इस प्रकार का भाव है भगवान सज्जनों। ब्रह्मा जी ने देखो कह रहे जी तो 2 जगह मछला, इसे भी चल रहा है और उसे भी रखी दे सका का मतलब। अब ध्यान खोलो ब्रह्मा जी को। नहीं नहीं, ये हमारा आपका ब्रह्मा जी का ध्यान खुलता नहीं है, वही खोलते हैं। उमादारू जो सिद्ध की नाई, उस समय न चावत राम गुसाई। पर्दा हटा दिया, तमोगुणी पर्दा, सतोगुणी डाल दिया, ध्यान खुल गओ, जक्का खुल गओ ब्रह्मा जी की। ये भगवान जी तो बड़ी गलती हो गई। गौर से देखा है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तवन्ति देव्यस्तवैः वेदैशांग पदक्रमो विनिषदै और गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थ
औषत तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदु सुरासुरगणा देवायो तस्मै नमः। वो ब्रह्मा जी, ये भगवान का कर बैठे हम, जल्दी अपने हंस पे विराजमान है। ये वाहनों में भी बड़ा अर्थ है। ब्रह्मा जी हंस पर क्यों बैठते हैं? गंगा जी मगरा पर क्यों बैठती हो? नर्मदा जी। शंकर जी बैल पर क्यों बैठते हैं? बैल माने हमने बताया था एक दिन कथा में धर्म है, धर्म का अवतार है। सदार पुत्राय नमः नंदीगण, और उनका कोप शांत करते हैं। नंदीगण के सामने भगवान शंकर के सामने नंदीगण होना चाहिए। कोप शांत करते हैं भगवान शंकर, वो धर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और संसार को बचा देते हैं। सज्जनों, ब्रह्मा जी का वाहन हंस क्यों है? क्यों? हंस में एक गुण है। संसार में कोई भी जीव पैदा नहीं है चराचर में जो गौ के या भैंस के, किसी के भी दूध में जो प्राकृतिक पानी होता है, वो पानी केवल हंस ही दूध अलग करेगा। और पानी कहते ना भैया ऐसी पंचायत करियो कि दूध को दूध और पानी को पानी रहे हैं। देखा देखी पंचायत न करियो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखा देखी पक्षपात की पंचायत जो पंच लोग शायद कर रहे हैं और करते हैं, उनको यहाँ यमराज भी भगा देते हैं। यहाँ भी जगह नहीं, चलो भूत प्रेत बने रहो कल्प कल्पाम। बोलो सियावर रामचंद्र की। मामूली नहीं, इसलिए वो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और भगवान का ये नियम है पवित्र, वो पक्षपात को, वो ही कपट छल छिद्र न भावा, वो पसंद नहीं करते। ध्यान फला हंस पर बैठे, हंस में गुण है, दूध अलग और पानी और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी को अपने कर्मानुसार सृष्टि की रचना करने का उनकी जिम्मेदारी है। तो वो पक्षपात न करें कि हमारा पुण्य कैसा ही है और उनने बना कैसे ही दिया। नहीं नहीं, वो भूलते नहीं है। इसलिए हंस पर बैठे हैं, क्योंकि हंस निर्णय करता है, वो पक्षपात नहीं करता। इसलिए उनको हंस सौंपा गया। गंगा मैया को मंगरा और नर्मदा मैया को मंगरा क्यों सौंपा गया? बूढ़े मंगर की करें सवारी। वो मंगरा जो है अहंकार का रूप। वो कहते हैं डुबकी लगाने वाले लोगों, पहले अहंकार को छोड़ो, हमारे वाहन को खिला दो। क्योंकि मंगरा जो है वो अहंकार का रूप है। और फिर तुम डुबकी लगाना, अन्यथा गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए, मगरा ने तरोजे को गंगाई में घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हर है। भगवान है तो तरोगे, डुबकी लगाने मात्र से नहीं तरोगे, मगरा नहीं तरता। कहने का मतलब सज्जनों, तो इस प्रकार से हमारे ब्रह्मा जी हंस पे विराजमान हुए और आए और प्रभु की प्रार्थना करने लगे। नौमी जते बरबपु से तदिदंबरायो गुंजावतंस परिप्रक्षल सन्मुखायो वन्यश्रे कवलवे त्रिविशान मेनु लक्ष्मण श्रे मधुपदे पशुपांग्रिजायो। हे प्रभु, आदि मध्यांत हीनायो निर्गुणाय वधा सर्वेशामादि भूतायो भक्ता नामाति नाशने। भगवान शखों को पानी नाले का लेने भेज देते, नाश्ता हुआ। किसी किसी शखों को बछड़े देखने के लिए भेज देते। माने सुन, एकांत में भगवान एकाकी बैठे हुए, जाके ब्रह्मा जी हंस पर से उतरे, कमलों की माला भगवान को पहनाई और चरणों में दंडवत पति धौ भूमौ ब्रह्मदेव पुनः पुनः, बार बार दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रभु क्षमा करो, बड़ी गलती हो गई। कहने लगे ब्रह्मा, एक बेरे गलती नहीं भाई, तुमसे कई बेरे गलती हो। तुलसीदास जी ने रावण में लिखो है कि विपुल बार, ब्रह्मा कह रहा है यही वो ही नचावा। विपुल बार, अनगिनती बार, एक आधार हो माया ने नचाओ ब्रह्मा। या माया महाठगनी हम जानी,
कहूँ कछु बन जात, कहूँ कछु बन जात, कछु बन नहीं जात। वो तो अपने भाव से ही ये सब लीला होती है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रभु कैसे? बोले एक बार की तुम्हें याद है, तुम हमारे पास आए थे वैकुंठ विष्णु के पास, काय के लाने? जो मन में विचार करके कि चलो आज भगवान को इस्तीफा सौंप दे, अब जो हम सनी हो बूढ़ो आदमी हो गए हम, और अब हमसे जो भार चलत नहीं है, इस्तीफा देने ने ये टीए बढ़ा रहे, ने डीए बढ़ा रहे, अक्का मक्का कुछ नहीं बढ़ा रहे, ने तनख्वाह बढ़ा रहे, ने कोई हेल पर गए, मददगार भी नहीं गए, इसलिए इस्तीफा दे दे। तो इस्तीफा लिख के ले गए ब्रह्मा जी। भगवान ने स्वागत करो जलपान को, बैठो ब्रह्मा, कैसो आगमन हो? बोले महाराज जो इस्तीफा सौंप दे। काय कहने लगे अब हमसे जो भार रचना को भार हमसे नहीं बने, अब बूढ़े हो गए और नहीं कहीं कभी बचत नहीं। भगवान बोले हस्ताक्षर करता है, भगवान ने सेक्रेटरी से कई फाइल में लगा दो, बोले वृंदावन बिहारी लगता उसकी। अब ब्रह्मा जी भगे, इन खुलवाई कह रहे हम तो सोचते ये मने हैं थपे हैं, का ब्रह्मा कौन कठार खाने पे मिलत, चाहे जहाँ ब्रह्मा नहीं मिले, ब्रह्मा तो बड़ी कृपा से बड़ी तपस्या से बन पाऊ थे कि इतना अधिकार है रजवे को, तो भूलत भारत नहीं है, जी को जैसो कर्म है वो से बनाओ, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो चाहे मनुष्य हो, भूलत भारत नहीं। तो ब्रह्मा जी ने विचार करो मने थपे हैं, पर भगवान ने कुछ नहीं कही, जल्दी लाओ इस्तीफा मंजूर कर लाओ। अब जी चली कदम गुस्सा से में सो जंगल में एक रास्ता पार करने की सड़क से ऊँटों को काफला आ रहा तो, और भारी काफला है तो अनगिनत। सो कैसे ही ऊँट आगे के ऊँट के गले में पछारे की ऊँट की जो है पूंछ ओके गर्दन में दिखती है, फिर वो की पूंछ होके गर्दन में दिखती है, ऐसी लेन लगी ये ठाणे रहा क्रासिंग जगह नहीं, बड़ी देर लो ठाणे ठाणे ने विचार करो पूछे तो बना दे, जो काफला तो बहुत देर करो दिन सारा पशु रही छोड़ नहीं है। बोले भैया रोको तो वो ऊँट पे सवार एक सवार बैठो, हर ऊँट को सवार बोलो महाराज धर्मश्य त्वरिता गति, ऊँट की गति जो है वो बहुत तेज है, दौड़ के बात करो, ये रुक नहीं सकते। देखते आप एक दूसरे की पूंछ उसकी गर्दन में लिपटी हुई, वो तो आगे वाला रुकेगा तब ये सब पूरी लाइन रुक सकती है, अन्यथा वो तो जुड़े हैं सब एक दूसरे। बात करो भक्त के ब्रह्मा जी बात करो, को हो जैसे मोरे मुझे लाइन कितनी बड़ी है, कब तक खत्म हुई है? 2-3 दिन हो गए खड़े करने, दिन रात प्रतीक्षा में क्रॉसिंग को जगह मिल जाए नहीं मिली। बोले महाराज हम लोग सब जितने दिखा रहा है जितने दिखाएगा और जितने पीछे आ रहा है वो बहुत हफ्ता खाना लग जाए, सो जब कहूँ तुम्हें गली मिल पा है निकल देखो। आप लोग कौन हो? कहले अब एक से सकल सुग्रत के हो सकते, कहले हम सब के सब ब्रह्मा जी रिटायर्ड, भैया हम सब के सब रिटायर्ड ब्रह्मा आए। अब भैया ने सुनी है कि एक वैकेंसी निकली है वैकुंठ में, तो सोच रहा है फार्म भर दे, कौन की लाग लग गई, एक आपकी भाग फड़ दो, अब अन्य बैठो ब्रह्मा अनुभवी रहे थे रिटायर्ड ब्रह्मा। ये बाप रे बाप, ब्रह्मा जी कहते कि बताओ ये तो रिटायर ब्रह्मा जी थे, और हम अपने ही समझते कि हम ही नहीं रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो मतलब ब्रह्मा ऐसे कई मेरे भूले हो आप। अब एक काम करो, बोले प्रभु जब आप अपनी कृपा समेट ले और हमें आपके बछड़ा और सखा जाके तब धरे से सुधर रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल देखी लीला प्रभु। वो सबको सुख देते हैं, जिन गंगों ने और जिन गोपियों ने मांगा था मेरे बेटा बनोगे, थोड़े ये यशोदा के बने रहोगे, लीला उन्हीं की गोदी में करोगे, सबको सार्थक किया भगवान ने। मेरा मतलब भगवान से प्रार्थना करो, उस सबकी प्रार्थना सुनते हैं। प्रार्थना में ताकत होना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में प्रार्थना पारस का रूप होता है। आप यदि प्रार्थना को पारस बना करके प्रार्थना करोगे तो अवश्य लोहा सोना होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अनेक लीलाएं की भगवान ने, गौचारण लीला भी करी, गंगों की सेवा भी करी, पैदल करी, और अनेक राक्षसों को रोज को 2-4 राक्षस पछाड़े, बत्सासुर, बकासुर, सकटासुर, तनावत, ये सब समाप्त कर गए। पूतना को भी समाप्त करो, और प्रेम बासुर आदि दैनिक असुर जितने राक्षस आते हैं, रोज भगवान 2-4 को किसी न किसी बहाने उनको स्वर्ग लोग भेज करके
और फिर अपने वापस वृंदावन जाते। सज्जनों, वो सखा लोगों से कहा, कहना नहीं किसी से, किसी गोप से, माता पिता से नहीं कहना, हमारे नंद बाबा यशोदा से नहीं कहना, पर नहीं उनको मालूम हो जाता है कृष्ण की चतुराई। एक दिन कंस ने परवाना भेजा, एक दूत भेजा, ये कैसा ही नहीं मरता, मेरे राक्षसों की सफाई हो गई, पर ये तो ज्यों कहते हैं, उसकी लीला ज्यों की त्यों चल रही। दूत को भेजा, जाओ वृंदावन, बाबा से कहो, पत्र में लिखा, कल जो हम साल भर का टैक्स लेते हैं, करो वही वार्षिको दत्वा, उस टैक्स के रूप में 1108 नीले कमल के फूलों की आवश्यकता है। वो हमारी सभा में मौजूद हो तो सब ब्रज का टैक्स चुक जाएगा। बाबा नंद चिंता में पड़ गए, परवाने को देख के पड़ के, कृष्ण भगवान ने देखो ये व्यग्र क्यों है और इनको चिंता क्यों व्यापी। पत्र माता पिता की चिंता को दूर करे, उसका धर्म है। तो सज्जनों, भगवान बोले, बाबा आज मुरझाए से क्यों हो, कौन सी चिंता है? कुछ नहीं कृष्ण, नहीं मेरी सौगंध है, बताना पड़ेगा। जब भगवान ने सौगंध धरा दी तो बच्चा बता दो। वो परवाना जो भेजो है पापी कंस ने, उसने जो नीले फूल बुलवाए तो का बड़ी भारी बात, बाबा हमने जंगल में बछड़ा गंजा नहीं चराई, संतों के दर्शन करे हैं, उनके दर्शनों का सत्संग किया है, लाभ लिया है, हमें मालूम, चिंता क्यों करते हो? ये लाल फूलों को एक औषधि होती है जंगल में, हमारे उस सत्संग में संतों ने बताई, उस औषधि को जल में कर दो, वो जल नीला हो जाएगा और बस कमल डूबते जाओ, वो कमल जो डूबेगा उस जल में वो नीला हो जाएगा। अरे हम तो लाखों फूल दे देंगे, आप 1108 की बात कर रहे हो। वाह, भगवान ने समूह ढूंढ दिया, समझाया, चिंता दूर की। उससे कहा, दूध से जब सवेरे जाने लगा, कह देना कंस से कि कितने फूल चाहिए, वो सब आ जाएंगे सुबह आपकी सभा में। तो परसों सुबह फूल आ जाएंगे। कल के दिन भगवान ने गेंद लीला का प्रोग्राम बनाया, शकों से कहा अच्छी गेंदें बना कर ले आओ। सब कबड्डी खेल रही, खो खो खेल रही, लेकिन अब गेंद लीला रह गई है। अपने भारत में गेंद लीला होते ही चली आई है सज्जनों। एक बार भगवान ने, श्री राम ने गेंद लीला करी। आध्यात्म रामायण में कथा आती है, एक बार राम पर दान पड़ गया, उसने गेंद को उछाली और ऐसी फेंकी के जाके मां कह के परकोटा के भीतर गेंद पड़ती है। कह को प्राणों से प्यारे थे भगवान राम, यानी कौशल्या से ज्यादा स्नेह था कह के पास। जैसे ही गेंद परकोटा के भीतर गिरती है, कह ने गेंद को उठवाया, नौकरों से उठाओ उस गेंद को। देखा इस गेंद में तो राम का नाम लिखा हुआ है, ये तो राम की गेंद है। अब राम स्वयं गेंद लेने आएगा मेरे महलों में। भगवान पहुंचे, वे सब कह रहे हैं खिलाड़ी लोग, आपने ही फेंकी है, आप ही गेंद उठा के ले आओ। खेल खेल में लाला जी नहीं हो गए, बोलो सियावर रामचंद्र की। तो भगवान राम गए, माता कैकेयी ने गोदी में बिठा लिया, चूमा लिया। तुम क्यों आए राम, तुम हैरान क्यों भाई, तुमने गेंद फेंकी थी? बोले हाँ मां, एक गेंद का तो बहाना था मां, आपसे मिलना था। बोले बेटा हम प्रसन्न हैं, राम मांगो क्या चाहते हो? बोले मां क्या तुम एक हमारी बात पूरी करोगी? अवश्य, तुम तो प्राणों से प्यारे हो राम। बोले नहीं दरवाजा दो। कैकेयी माता ने दरवाजा दी। बोले बस एक ही बात है बेटा, जब तक कैकेयी के कानों में आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ, छत्राणी कैकेयी बचाओ, राम जी देख के रह गए, कैकेयी माता के कान भी खड़े हो गए। क्या है ऐसा, क्या बात है? कैकेयी माता बोली। एक ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा आया, बोले मां जंगल में मेरी कन्या का हरण कोई राक्षस कर ले गया, और राक्षस उत्पात मचाए हुई, ना तो भजन कर सकते, न यज्ञ कर सकते, न जाप कर सकते, न सो सकते सुख से, न खा सकते, बड़ी आपत्ति में है मां। ठीक,
राम बोले, माँ देखा तुमने ये जंगलों में कितना उत्पात कर रहे राक्षस लोग और ब्राह्मणों को, ऋषियों को सता रहे हैं। माँ तुम हो अकेली और हम हैं। छोड़, एक वरदान मांगा था राम जी ने। क्या मांगो? दरवाजा देख। राम जी ने कहा, मांगू मैं वरदान और सुनहु मात चितलाए और भरतई गद्दी दीजियो और मोहि तपोवन राज। हमें तपस्वियों के रूप में वनवास और भरत को राजगद्दी आप दरवाजा देते हो। मैं माँ कहते कि आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले, बेटा ये क्या किया तुमने? ठग लिया हमको राम दरवाजा लेकर के। पर कहते कि छत्रानी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा व्यवसान नहीं होगा। बोले, नहीं नहीं हो जाएगा। बस ठीक है माँ, ये वरदान मांगना था, गेंद का बहाना था। आज उस गेंद के बहाने भगवान कृष्ण, बोलो सियावर रामचंद्र की। कृष्ण भगवान भी सखों से गेंद बनवा करके, किसी से कहना नहीं, चले चलो गंगे जान लगी वो कालिया दह की तरफ, जहाँ कालिया नांग रहता था जमुना के कूल में। और वहां पर नतश्चक्र ने भी विधम बताया है, व्यास जी ने लिखा है कि उस तट पर उस विषाक्त वातावरण के कारण ना तो कोई तेलुका था, ना कोई घास फूस था, और ना वो जल शुद्ध था, विषाक्त था जो पीता था। अरे इतना विष था उस कालिया में, ऊपर कोई पक्षी यदि कालिया से निकल रहा है तो उसकी उस विष की भाप से वो वहीं चक्कर खा के गिर जाता है। और फिर कालिया अपने परिवार के साथ उसको लेकर के प्रेम से भोजन करता, पड़ा जल के अंदर। ये जल काली नहीं था। कोई गाय, बैल, शेर, चीता, मृगा पानी पीता है तो वो भी मर जाता है उस पानी के कारण। गऊ ने तो पानी पी नहीं सकते। जिनको मालूम था वो तट का पानी नहीं पीते, पर जिनको मालूम नहीं था वो सब मौत के घाट उतर जाते थे। तो जिन्हों एक बात, भगवान की लीलाओं में एक लीला में कई लीलाएं छुपी होती हैं, एक पंथ दो काज। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान ने वो गेंद वरदान पड़ा तो गेंद को उछाल करके उस दाई में पटक फेंक दी। सखा बोले, महाराज गेंद आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि गेंद आपने ही फेंकी है। जब आपको मालूम है तो यहाँ वहां नहीं फेंक सकते थे। कृष्ण अब खेल में कुछ मित्रता और ये सब नहीं होता, वो तो अपना अपना दाव सब देखते हैं। आपको गेंद उठाना पड़ेगा। भगवान ने माया भर दी, उनको मोह अलग कर दो। जो भगवान से अनंत मोह था, ये दौड़ेंगे तो नहीं, हमारे साथ हम कूदेंगे तो ये तो नहीं कूदा फांदी करेंगे। देख लिया कि नहीं, ये अब इनका मोह खत्म हो चुका है। गऊ के मुंह में दिलों का दावे हैं, खड़ी हैं, ने खा रही और ने वो अलग कर रही, आंखों से आंसू गा रहा है। कृष्ण भगवान कैसे तो हम कूदा ठहरे, कूद जा गेंद ले आओ, ये में खेल में कठिन नहीं हो गए। सज्जनों, इस प्रकार एक प्रकृति रूपी गेंद के साथ, गेंद क्या है? प्रकृति विज्ञान वाले पढ़ाते हैं कि ये पृथ्वी गोल है, नारंगी के समान है, और हमारे शास्त्र कहते हैं बिंबा फल समाकारम। बिंबा फल क्या होता है? तुम्बी का फल। तुम्बी का फल भी गोल होता है। तो जैसे तुम्बी का फल है शास्त्र कहते हैं, और ये विज्ञान वाले कहते हैं नारंगी के फल के समान गोल है। कैसा भी है पर गोल है। तो ये गेंद कैसी होती? वो भी गोल होती है। प्रकृति रूपी गेंद के साथ भगवान राम जी खेले, भगवान कृष्ण भी खेल रहे। आज कौन पड़े दह में? बोल वृंदावन बिहारी राम। किसी को मालूम नहीं है, ना कोई कूद रहा है, सब ताक रहे हैं, किंकर कर्तव्य मूल खड़े हुए हैं, क्या करें क्या ना करें। कौन कौन को संभालते? सखा कौन थे उनको संभालते, गैया कौन थी उनको संभालते। ब्रज में हल्ला भी नहीं। और भगवान ने सीधी जाई लगाई, तो जाके जहां 5 नंदिनियों का पति, एक कालिया नाम गर्वीला अहंकारी सो रहा था, आहार उसको प्राप्त हो जाता था रोज बनवाना, और जाके सोती हुई नाम के उसके जो सज्जनों फन थे, 100 फन थे, 100 फन थे, उन फन प्रधान फन पर भगवान जाकर के वो 5.5 वर्ष की अवस्था वाले प्रभु यशोदा नंदन एक फन के ऊपर खड़े हो जाते,
बस मुरली लिए हुए, छोटा सा पीताम्बर पड़ा हुआ है, वो कौन पड़ेगा? जैसे कुंडे कालिया का खनखना था, उसकी नींद लगी थी, उठ बैठा, गर्मीला तो था, अरे कौन है? लेकिन वहां 5.5 वर्ष के जरूर थे, पर त्रिलोकी का वजन था, त्रिलोकी के अधिपति है ना प्रभु, तो सचिन ने पूरा का पूरा वजन धर दिया उसके फन पर, और फिर एक फन पर क्या दूसरे फन पर कूदने लगे। बिकल ब्याल लखी नांगिनी, वे नांगनी पत्नियां जो थी अपने पति की दशा देख करके विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। बिकल ब्याल लखी नांगिनी, करें स्तुति कर जोर, और प्राण दान दीजिए हमें प्रभु प्राणनाथ चित चोर। हे प्राणनाथ के चित्त को चुराने वाले प्रभु, ये पति के प्राणों का दान हम भीख में मांग रहे हैं, दया करो प्रभु। त्राही मां पाही पाही महायोजन त्वामहं शरणं व्रजो, प्रार्थना करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान पानी से ऊपर आ गए, वो ऊपर बैठो नाम, तो भगवान शंकर खड़े मुरली मंदरों में जा रहे हैं और नृत्य कर रहे, फन पर नृत्य, फन फन नृत्य करे मनमोहन। नागनियों ने देखा बचेगा नहीं पति, हम सब विधवा हो जाएंगे। मांगू में वरदान नित सुनहु कृष्ण चितलाए, मांग को सिंदूर अमर रहे हमाओ, और जय वरदान मांग रहे प्रभु क्षमा करो। बोले तुम तो मांग रही हो, तुम्हारी प्रार्थना पर हम प्रसन्न है नागनी, लेकिन तुम्हारा पति तो गर्मीला है, वो तो कुछ कहता ही नहीं, वो जब तक स्वयं कुछ नहीं कहेगा तब तक हम केवल तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अपने पति को समझाओ, वो हमसे प्रार्थना करे। पति को समझाया, आपको क्या दिख रहा है पतिदेव, अहंकार छोड़िए, गर्व को समाप्त करिए, अहंकार विरुद्धात्मा करता हूं इति मन्यते, और भगवान के चरणों में गिरिए, क्षमा मांगो। वो क्षमा मंदिर है, क्षमा के समुद्र है, क्यों अपने हाथों से मर रहे हो, हमको विधवा कर रहे हो। नांगनियों की बात सुनी, कालिया ने विचार किया हम बचेंगे नहीं, 3-4 फन तो हाथ हो ही गए हैं, अब 1-2 बचे तो उनका क्या होगा। बहुत से फन हाथ हो चुके थे सज्जन। नांगनियों ने नागमणियों की माला भगवान के गले में पहनाई, पति को दी, पति ने भी पहनाया और चरणों में गिरा कालिया। भगवान बोले कालिया बस एक काम करो, जितना देह में विष फैला है, क्योंकि सांप ही में ही जो गुण, जब सांप को काटा था और यदि संप्यार मारो जो है विद्या जानता है तो वो पहुंचता है, और 2 पात्रों में जल भराता है, एक पात्र में पानी, एक में दूध, और जब वो बुलाता है नाम को उल्टा फेंक के या कौनी फेंक के मंत्र के द्वारा, मैं तत् कठिन को अंक भाल के, मंत्र महामणि विषम व्याल, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। ये मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, मंत्र के बस में वो हो जाता नाम, और फिर आता है तो वो कहता है झाड़ने वाला, निकालो इसका विष, लगो इसको जहां काटा है, विष निकालो, इसको ठीक करो, क्योंकि सांप के काटने वाला मरता नहीं है, उसके सारे शरीर में जो गर्म खून बह रहा है नस नस में, वो खून सब जम जाता है, विष ठंडा होता है, अति ठंडा होता है, और हाँ तो वो जम जाता है, खून जम जाएगा तो उसका संचालन बंद हो जाएगा, और वो ब्रह्मांड में प्राण चले जाते हैं, मरता नहीं। अकाल मौत इसलिए कहा गया नाम के काटने वाले। फिर वो झाड़ता है तो नांग लगता है, विष को खींच के और उस दूध में पड़ेता है मुंह, और फिर पानी में मुंह धो के फिर लग जाता है, ऐसे 2-4-10 बार लगता है, और उस रोगिया का विष उतर जाता है, वो ठीक हो जाता है। ये विद्या है संप्यार की। अब जिसके पास हो सज्जनों, तो फिर वो कहता है विष लगो, तो सांप मुंह ढला उसका नहीं निकाल रहा है,
सो वो तौलिया भाजा था, सो नाम भजन लगा, और वो ऐसो को फारा थे तौलिया को, सो नाम कहते नहीं नहीं हम निकाला तो लग जाता। इस प्रकार बताया जाता है, तो वो इस निकाले। इसलिए कालिया जो बूंद बूंद में तुम्हारा विषाक्त विष फैला हुआ है, इसको साफ कर दूंगा और सीधे परिवार को बटोरो, और पाताल में रमणक नाम का द्वीप है, उस रमणक नाम के द्वीप में जाकर के सपरिवार वास करो। क्यों? कि तुम शरण आ चुके हो मेरी, और जो शरण आ जाता है उसका मरण नहीं, वो अधर्म है। शरणागत की रक्षा करना चाहिए, और शरणागत की रक्षा करना बड़ा धर्म है, और उसको फिर मानना सताना नहीं। तो कालिया ने यही किया, नागनी ने यही किया, सब ने मिल बांट के जल्दी उस विष को निकाला, उस कालिया दल को शुद्ध किया। और भगवान ने कहा विष का रंग नीला होता है, तो नीले कमल के फूल जो कंस ने मांगे हैं, ये तमाम जितने इस दह में वो नीले कमल खिले हुए हैं, लाल कमल नीले बन गए विष के कारण, वो सब के सब तोड़ करके तट पर रखो। नागनियों ने जो फूल मिनटों में इकट्ठे करे, देखो ये पंग गई कालिया दाय को साफ करो, सब जहां के सुखी भाई।